मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5.2 5.1 से है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? दिए गए एपी का सार्वअंतर कैसे ज्ञात करें। अब बिल्कुल आसान है। एपी अगर दिया गया हो तो उसका सार्वअंतर कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसी के संबंध में आज जानकारी प्राप्त करना है। तो आइए शुरू करें। कैसे ज्ञात करेंगे सार्वअंतर? तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन सार्वअंतर। सबसे पहला नंबर तो दिए गए एपी का सार्वअंतर कैसे ज्ञात करें। एपी क्या है? एपी के बारे में बताया गया है कि एपी क्या है। एपी संख्याओं का ऐसा सूची है जिसका सभी पद एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है और वही निश्चित संख्या सार्वअंतर कहलाता है। जैसे एपी का परिभाषा में कहा गया है कि एपी क्या है? एपी संख्याओं का ऐसा सूची है जिसका प्रत्येक पद या सभी पद एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। तो जो निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है वही उसका सार्वअंतर कहलाता है। तो वह निश्चित संख्या जोड़ने से, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक पद में से उसका जो निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है उसको घटा देंगे तो सार्वअंतर ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये एपी है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, तो इसी के आधार पर हम एपी ज्ञात करेंगे। जैसे प्रश्न में पहला में है एपी दिया गया है। एपी है 2 5/2 3 7/2। इस तरह से चल रहा है। संख्याओं का ये समूह है। संख्याओं का कैसा समूह है? ऐसा समूह है जिसका सभी पद एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है। 2 में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है अगला पद। इसमें भी एक निश्चित संख्या यानी वही संख्या, सेम संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है। इसमें भी वही संख्या जो इसमें जोड़ने से प्राप्त हुआ था, इसको जोड़ने से अगला, प्रत्येक अगला पद जो है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। और उसी चीज को पता करना है कि कौन सा निश्चित संख्या जोड़ा गया है इसमें, वही सार्वअंतर कहलाता है। तो सार्वअंतर ज्ञात करने का मतलब वही है कि जो निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है प्रत्येक पद एपी का, वही ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाले पद को घटा के देखेंगे, एक निश्चित संख्या आना चाहिए। इसमें से ये घटाएंगे, यानी प्रत्येक अगला पद में से इसमें से ये घटाएंगे इसके पहले वाला, तो एक ही संख्या आनी चाहिए, वही सार्वअंतर कहलाता है और वही सार्वअंतर ज्ञात हो जाएगा। जैसे में देखा जाए, यहाँ पे सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं, इसलिए हम डी बराबर लिखेंगे। डी बराबर लिखेंगे, प्रत्येक अगला पद है, इसके पहले आगे वाला पद, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो प्रत्येक अगला पद में से, यानी अगला पद है 5/2 -2, ये 2 है तो 2 बटा में कुछ नहीं तो कर देते हैं और इसको हम हल करेंगे। ये भी इनका घटाव हो गया, अब इसको हल कर देंगे। एलसीएम करेंगे, 2 इकाई 5 इकाई 5 -1 2 2 दूनी 4 बराबर में क्या आया? 5 में से 4 गया 1/2, यानी डी बराबर 1/2 आया। डी क्या आया? 1/2, यानी इसमें से ये घटाए तो 1/2 आया।
अब इसके बाद वाला इसमें से ये घटा के देखते हैं, इतना ही आना चाहिए, सेम अंक आना चाहिए, यानी एक निश्चित संख्या आना चाहिए। तो फिर देखिए यहाँ पर अब 3 माइनस 5/2 घटाएंगे, इसमें कुछ नहीं है बटा में, तो 1 लगा दीजिए। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 और 1 कैल्शियम 2, 1 2 2 3 6 माइनस 2 इकाई 5 इकाई 5 बराबर 1/2। इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2 आया। इसका मतलब है कि इसमें एक निश्चित संख्या 1/2 प्रत्येक संख्या में जोड़ने से प्राप्त हो रहा है अगला पद। फिर देखिए अब इसमें से ही घटाए थे, अब इसमें से ही घटा के देखते हैं। 7/2 माइनस 3, इसमें बटा नहीं तो 1 लगा दीजिए, बराबर 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 इकाई 7 इकाई 7 माइनस 1 2 3 6, 7 में से 6 गया 1/2, यानी हर बार 1/2 आ रहा है, इसलिए सार्व अंतर क्या है, 1/2 है। सार्व अंतर क्या है, यहाँ पर लिख देंगे, आता है सार्व अंतर बराबर 1/2, क्योंकि हर बार 1/2 आ रहा है, यानी इस एपी का प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है, इसलिए यह एपी का सार्व अंतर 1/2 हुआ है। वही निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाता है, जिस निश्चित संख्या को जोड़ने से एपी प्राप्त होता है। तो ये हो गया एपी, इसका सार्व अंतर क्या हो गया, 1/2 आया। तो इस प्रकार से हम आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न दूसरा प्रश्न का हल करते हैं। यानी सार्व अंतर इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एपी क्या है, एपी -10 -6 -2 2 डॉट डॉट, ये एपी है। जब ये एपी है, इसका मतलब है कि इसमें इसका भी जितना भी ये संख्या है, सब के सब सभी पद एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जब यह एपी है तो इसका सभी पद, जितने भी पद हैं, सारे के सारे में ये इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हुआ है, इसमें भी एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही प्राप्त हुआ है, इसमें भी एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही प्राप्त हुआ है, वही निश्चित संख्या सर्व अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर अब कौन सा निश्चित संख्या जोड़ा गया है, तो आइए हम पता करते हैं। प्रत्येक अगला पद में से इसके पहले वाले पद को घटाएंगे, प्रत्येक अगला पद में से इसके पहले वाले को घटाएंगे, पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह है एपी का पहला पद है, दूसरा है, दूसरा में से पहले का घटाते हैं, यानी -6 -10 घटा रहे हैं। प्रत्येक आगे वाला पद में से पहले वाला पद को घटाएंगे तभी तो पता लगेगा। तो क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस +10, 10 में से 6 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, बराबर 4 बचेगा, काहे कि बड़ा है प्लस वाला, तो 4 आया। इसमें से घटाएं तो 4 आया। अब देखिए अब ई वाला में से तीसरा में से दूसरा का घटाएंगे, तो -2 -6, ये वाला इसमें से ये घटाना है, बराबर -2 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, इसमें भी 4 आया है, इसमें भी 4 आया। फिर इसमें से ये घटा के देखते हैं, फिर 2 -2 कितना हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस +2 बराबर 4, इस बार भी 4 आया, यानी हर बार 4 आ रहा है। इसका मतलब कि जो एपी में निश्चित संख्या जोड़ी गई थी वह निश्चित संख्या कौन सा है, 4 है, 4 है, 4 है।
तो यही 4 सार्व अंतर हो जाएगा। इस एपी का सार्व अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कि अतः इस एपी का सार्व अंतर बराबर 4 है। तो इस प्रकार से हम सार्व अंतर ज्ञात करते हैं एपी का। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तीसरा प्रश्न है, एपी है थ्री, थ्री प्लस √2, थ्री प्लस 2√2, थ्री प्लस 3√2, यही है एपी। ये एपी है डॉट डॉट। इस तरह से आगे बढ़ रहा है, संख्याओं का समूह है। तो यहाँ पर अब हमको इसको भी सार्वंतर ज्ञात करना है, क्योंकि इसका भी सभी पद एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुए होंगे। तो वह निश्चित संख्या पता करना है, कौन सी निश्चित संख्या जोड़ने से सभी पद प्राप्त हुए हैं। तो प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाली पद को घटाएंगे। तो इसमें से ई घटाएंगे, यानी डी बराबर क्या लिखेंगे, 3 प्लस √2 माइनस 3, ये वाला। तो 3 माइनस है प्लस है बराबर √2 आया। फिर ई वाला में से ई वाला घटाएंगे, फिर 3 प्लस 2√2 माइनस ये वाला 3 प्लस √2 घटाना है बराबर 3 प्लस 2√2 माइनस 3, ये कॉस्ट खुलेगा तो माइनस √2, इससे ही कट जाएगा। 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो बराबर √2 आया। इसमें भी डी बराबर √2 आया, इसमें भी √2 आया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें से ये हटा कर देखिए, फिर डी बराबर 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 बराबर 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो बराबर √2 आया। यानी हर बार √2 आ रहा है, हर बार √2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हर बार √2 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका सार्वंतर √2 ही होगा। यही एक ऐसी निश्चित संख्या है जिसको जोड़ने से इसका सभी पद प्राप्त हुआ है। अतः इसका, इस एपी का सार्वंतर क्या हुआ, √2 हुआ। इस एपी का सार्वंतर क्या हुआ, तो √2 हुआ। अब देखिए, अब अगला चौथा लास्ट प्रश्न है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आता है, एकदम निश्चित बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए।